बिखरता कुनबा कौन देगा सहारा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने गुरुवार को कपिल सिब्बल के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने लगातार कई ट्वीट करके इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना की खबर से आहत महसूस कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि कपिल सिब्बल के घर पर हमले और गुंडागर्दी की खबर सुनकर स्तब्ध हूं और निराश हूं। इस तरीके की हरकत पार्टी को बदनाम करती है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। मालूम हो कि नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक बार फिर घमासान शुरू हो चुका है। पार्टी के हालात से खफा वरिष्ठ नेताओं के ग्रुप 23 के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए पूछा कि जब अध्यक्ष ही नहीं है तो फैसला कौन ले रहा है। उन्होंने कहा कि इंतजार की भी एक हद होती है। आखिर कब तक इंतजार करें। पार्टी तत्काल कार्यकारिणी की बैठक बुलाए ताकि अंदर खुलकर बातें हो सकें। आपको बता दें कि सिब्बल ने कहा कि आज हमें एकजुट होकर के सरकार से लड़ने की जरूरत है। सब लोग मिलकर सोचे पार्टी कैसे मजबूत हो। उन्होंने कहा कि नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पंजाब में गतिरोध के बीच अचानक फिर नेतृत्व पर सवाल उठते हुए संगठन चुनाव की मांग के सवाल पर सिब्बल ने कहा कि कोई वजह नहीं है, बस कांग्रेस को कमजोर होते नहीं देख सकते। पत्र भेजा था, इतने समय तक तो इंतजार किया, आखिर कब तक करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं और रहेंगे। हमने तो कभी पार्टी के खिलाफ बयान भी नहीं दिया और आज भी साथ हैं। हमारा कहना है कि पार्टी मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर पर संगठन को मजबूत करें। सिब्बल ने यह भी कहा है कि हम जी हुजूर 23 नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वैसे भी हम G23+ है, यानी असंतुष्टों की संख्या अधिक है। तो आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने कल सीधा आला कमान के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करा था। उन्होंने सीधी तौर पर कहा था कि अध्यक्ष पद पर अभी तक कोई क्यों चयनित नहीं किया गया है, कब तक आखिर इसका इंतजार किया जाएगा। किसी भी चीज़ के इंतजार की एक हद होती है। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने जाकर के उनके घर के पास हमला किया, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसका आनंद शर्मा ने विरोध किया है। आनंद शर्मा ने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस की सभ्यता ये कभी नहीं रही है। उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की है कि जो भी लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हो उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बीच अगर आप एक गौर फरमाएं तो वो ये होगा कि कांग्रेस का कुनबा यकीनन बिखरता नजर आ रहा है। चाहे पंजाब की तस्वीर सबके सामने है, पंजाब की तस्वीर इसलिए सबके सामने है क्योंकि सब कुछ सबके सामने खुल करके आ चुका है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अश्विनी शाही जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके साथ ही राकेश सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सबसे पहला सवाल मैं राकेश सिंह जी आपसे लूंगी, क्योंकि तस्वीर ये कह रही है कि यकीनन कांग्रेस का कुनबा बिखर रहा है। वरिष्ठ नेता नाराज हो रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो हमले हो रहे हैं और उसके बाद उन हमलों की निंदा भी दूसरे वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में दो तरह के नेता हैं। एक तो वो नेता है जिनको कांग्रेस ने नेता बनाया है, उनको राज्यसभा सदस्य बनाया है, उनको अपने व्यवहार के कारण या अपने समाज में स्थान के कारण उनको वो राजनीति में स्थान मिला है जो सबसे उच्च स्थान कहलाता है, सदन का स्थान मिला है। लेकिन ऐसे नेताओं को किसी भी मामले में टिप्पणी करने के पहले ये सोचना चाहिए कि उनका कितना बड़ा जनाधार है, उन्होंने कितने चुनाव कांग्रेस के जिताए हैं, कितने प्रदेशों में वो चुनाव प्रचार के लिए गए हैं, क्या आज वो जिस नेता की पदवी पे बैठे हैं वहां वो सिर्फ राजनीतिक काबिलियत की वजह से बैठे हैं या व्यवसायिक काबिलियत या समाज की काबिलियत की वजह से बैठे हैं। ये सब बातें देखी जाती है। इसके बाद सलाह दी जाती है और सलाह देने का एक दायरा होता है, एक शब्द होते हैं। आज CW या कांग्रेस का जिसको हाईकमान बोलते हैं या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनके खिलाफ आप अगर कोई टिप्पणी करेंगे और अपने आप को आप देश का नेता साबित करने की कोशिश करेंगे तो ये तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें क्रिया की प्रतिक्रिया होना निश्चित है। अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो पार्टी अध्यक्ष को लिख सकते हैं, अपना पार्टी फोरम पे अपनी बात कह सकते हैं,
एक ट्वीट कर देना, मीडिया को बुला के एक बाइट दे देना, फिर गायब हो जाना। आप अपना ट्रेड रिकॉर्ड भी तो देखें कि आप कितने स्टेट में चुनाव जिताने गए, कितने स्टेट में आपने चुनाव की सभा की। आप तो आपके व्यवसाय के कारण कांग्रेस में स्थापित है, ऐसे कई नेता बीजेपी में स्थापित है, पर वो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बीजेपी की शीर्ष राजनीति को चैलेंज करें या कांग्रेस की शीर्ष राजनीति को चैलेंज करें। दोनों शीर्ष राजनीति को चेतावनी देने की या इंगित करने की नहीं मैं कर रही हूँ। राकेश सिंह जी, गलत क्या कहा था सिब्बल सिंह ने, मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा कि भाई हमें ये बताइए कि अध्यक्ष कब मिलेगा। किसी भी इंतजार की एक सीमा होती है, एक हद होती है। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दरमियान राहुल गांधी ने अपने आप को बतौर अध्यक्ष पद से इनकार कर दिया था कि मेरी वजह से चुनाव हारे, मैं जिम्मेदारी से बैकफुट होता हूं। उसके बाद से 2021 की समाप्ति होने वाली है, अभी तक आपके दल को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया, अध्यक्ष पद आपका खाली पड़ा हुआ है। उसको लेकर के उनका सवाल था, इसमें गलत क्या था? ये तो कोई भी कार्यकर्ता पूछ सकता है कि जनाब अध्यक्ष कौन है बताइए, कैसे निर्णय हो रहे बिना अध्यक्ष के? लेकिन कहां पूछ सकते हैं पार्टी फोरम में कि मीडिया का कैमरा सामने लाके ऐसे ट्वीट करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा था लेकिन जवाब नहीं आया उस पत्र का। वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में रहते हैं, कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रहते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय जाके मिल नहीं सकते या उनको समय नहीं मिलेगा मिलने का। ये सब बातें व्यर्थ की है। अपने आप को चर्चित करना, चर्चाओं में बनाए रखना, बिना जतान आधार के नेता हैं, किस तरीके से लोगों में चर्चा का विषय बने, तो उसके लिए ये करते रहते हैं, तो उनका करना स्वाभाविक है। ये भारतीय जनता पार्टी में मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह सबने किया है। क्या हश्र हुआ? सबने देखा है। तो वही हश्र है कांग्रेस में, जो लोग ऐसा करते हैं उनका वही हश्र होना जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है। क्योंकि आज जो मुख्य धारा के नेता है, जो नेता निर्णय करते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात मानेंगे। ये कोई मजबूरी नहीं है कांग्रेस की। तो ये उनको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप ये बोलेंगे कि हम ये चाहते हैं कि हम वो चाहते हैं, तो आपकी सलाह से कांग्रेस नहीं चलती। कांग्रेस एक समूह है, सामूहिक एक मीटिंग होती है, जो लोग आज जिम्मेदार पदों पे हैं सीडब्ल्यूसी में, वो बैठ के निर्णय करते हैं, उसके बाद तय होता है। अब सीडब्ल्यूसी के बाहर का व्यक्ति या कोई अन्य नेता वो जाके इंगित करेगा कि नहीं मेरे हिसाब से तो ऐसा होना, इस हिसाब से तो हर राज्य का नेता बोलने लग जाएगा कि ऐसा होना चाहिए, तो वो तो संभव ही नहीं चलना। जब बहुमत होगा, अगर आज हर राज्य का राजनेता आपका बोल ही रहा है। अश्विनी चाही जी, ये एक जगह की तस्वीर कांग्रेस की नहीं है। देखिए, बतौर क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया को जाना जाता है, तो हमारी जिम्मेदारी जितना सत्ता पक्ष से उसके कार्यों को लेकर के सवाल पूछना है, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की मजबूती पर भी विचार करना होता है। क्योंकि इस समय एक लोकतंत्र पर स्थिति ये आ चुकी है कि हर राज्य में कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में, चाहे आप पूरे भारत की मैं बात करी, पूरे भारत में सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल एक आपके पास कांग्रेस ही है। छत्तीसगढ़ से भी आज खबर सामने आई कि कुछ विधायक जो हैं आलाकमान से मुलाकात करने गए हैं, नेतृत्व परिवर्तन की बात उन्होंने मांग की है। राजस्थान से भी समान रूप से बार बार ये खबर निकलकर सामने आती है कि आलाकमान में परिवर्तन की मांग की जा रही है, आलाकमान में परिवर्तन की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन से पहले भी आलाकमान में जो है बदलाव की मांग की गई थी। पंजाब की तस्वीरें सबके सामने हैं। ये जो स्थितियां हैं, ये क्या बयां कर रही है? हमारे राकेश भाई जो बहुत अच्छी बात है। इसके पहले मैं आपका जवाब दे लेता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया था और लोकतंत्र के लिए वो सवाल मौजूद है और बहुत शानदार है कि विपक्ष का भी रहना उतना ही जरूरी है लोकतंत्र में जितना कि सत्ता पक्ष का। अगर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष और वो भी मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाता है, ये कहा गया है। इसलिए विपक्ष जो है हमेशा समय समय पर अपने देश के, अपने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए विपक्ष को जाना जाता है और विपक्ष जो है उसके उस सवालों से सरकार को नियंत्रित करने का काम करती है और उसकी जवाबदेही तय करती है कि सरकार उस पर जवाबदेह हो और जवाब दे। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहुत शानदार सवाल आपका था। अब मैं राकेश जी की बात का जवाब देता हूँ। राकेश जी ने जो सवाल का जवाब आपके दिया, कांग्रेस की स्थिति वही हो चुकी है। कांग्रेस आज इस कदर चारों तरफ से घिर चुकी है, जो लोगों ने कहा जी हजूरी, G23 जो है वो जी हजूरी नहीं किया, वो बाहर से अपना समर्थन कांग्रेस को दे रहा, बाहर पार्टी से नहीं बाहर हुआ है, विचारधारा से बाहर होकर।
नाराजगी है कुछ थोड़ी सी, नाराजगी है। दूसरी चीज जो काव्या जी मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे राकेश जी ने कहा कि हमारा कांग्रेस का मुख्यालय बहुत नजदीक है, क्यों मीडिया के माध्यम से बोलने गए। उसके 2-4 उदाहरण मैं देना चाहूंगा राकेश जी आपको। सर्बानंद सोनोवाल जी आपको याद होंगे, 1 साल तक समय मांगा उन्होंने, समय राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। उसके बाद जब समय दिया तो वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, दूसरे तरफ वो करके वो दूसरे तरफ बैठे रहे। इस वजह से कोई आपके 24 अकबर रोड नहीं जाता है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ये आपके वर्तमान जो अभी घटना घटी है पंजाब में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आपसे, आपके शीर्ष नेतृत्व से समय मांगा और इनको समय नहीं मिला, मुख्यमंत्री रहते हुए भी। आसाम में भी वही हुआ, मुख्यमंत्री रहते हुए भी, यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए भी समय नहीं मिला। तो लोग कहाँ जाएंगे? लोगों का माध्यम है मीडिया के द्वारा पहुंचाना। आप लाख विपक्ष में हैं, आप करते रह जाइए हंगामा, सड़कें जाम, कुछ करते रह जाइए। मीडिया ने अगर आपकी बात को नहीं पहुंचाया तो वो कहीं नहीं पहुंच सकता, न जनता जानेगी न सरकार जागेगी। तो मीडिया एक चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है राकेश जी कि मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का ये बेहतर तरीका लोग अपनाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा, कल कपिल सिब्बल साहब के यहाँ जो बवाल किया गया एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा, ये ऊपर से निर्देश होगा तो कार्यकर्ता अपने से नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, ये वही कपिल सिब्बल है जिनको आपने अभी कहा कि आपको पार्टी ने बनाया। ये सच है, व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, मगर उस व्यक्ति का आप अपने पार्टी के लिए दिया गया समय, दी गई कुर्बानी, दिया गया जो भी है, वो भी आप नहीं भूल सकते हैं। राम मंदिर की लड़ाई अकेले वो शख्स लड़ रहा था आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। HRD में कितना काम किया आपके उस आदमी ने, ये आपकी सरकार थी, हमको नहीं कहना है, लेकिन आपने उसको नकार दिया 2 मिनट में। आप लोग तो इस कदर नीचे जा रहे हैं, जो गर्त में जाने की बात है। गुलाम नबी आजाद जी का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं आती हूँ अश्विनी शाही जी, क्योंकि ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चुका है। छोटा सा ब्रेक ले रुकूंगी, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, अश्विनी शाही जी के पास जाऊंगी, इनकी बात को पहले पूरा करते हैं। अश्विनी शाही जी, गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे थे। सफेद जी, मैं गुलाम नबी आजाद जी की बात कर रहा हूँ। जितने बढ़िया लीडर हैं वो, जिस दिन उनकी विदाई थी उस दिन पूरा सदन भावुक हो गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, उनके आंसू गिर गए थे। लेकिन उनको तक निकालने की बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के नेताओं ने कर दी थी। तो कांग्रेस में अब संवेदना नहीं रह गई है। कांग्रेस वाकई जी हजूरी की आदी हो चुकी है। ये सोनिया गांधी एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी के लिए भी कोई संवेदना की कोई अपेक्षा न करे। अभी जितिन प्रसाद जी हमारे यहाँ मंत्री बनाए गए हैं, ये जिस दिन इन्होंने छोड़ा था कांग्रेस, उस दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा था कि ये तो कूड़ेदान में थे। ट्विटर हैंडल से कहा गया था उनके, सार्वजनिक रूप से। तो ये कांग्रेस की एक अब छवि बनती जा रही है। अब कांग्रेस को इस देश से, जो कि हम नहीं चाहते हैं, मिटने में कोई कोर कसर इन नेताओं ने नहीं छोड़ा है। क्योंकि देखिए, वामपंथी, कितने वामपंथियों के लोगों ने दिया, 2 तो सभी सामने आए हैं। प्रियंका गांधी जी का जो सचिव है उत्तर प्रदेश में, इस समय वो वामपंथी SFI का आदमी है। उत्तर प्रदेश में जो मीडिया प्रभारी है वो वामपंथी है। तो कांग्रेसी इस समय वामपंथ की तरफ भाग रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजी जो ये कहते हैं कि 135 साल की कांग्रेस है, मैं पूछना चाहता हूँ राकेश जी से, ये कौन सी 135 साल की कांग्रेस है जो 61 में टूटी थी, जो 64 में टूटी थी, जो इंदिरा गांधी ने तोड़ा था? कांग्रेस आई, असली वाली YSR कांग्रेस है कि असली वाली ममता जी की कांग्रेस है कि शरद पवार जी की कांग्रेस है कि ND तिवारी की कांग्रेस थी, या कांग्रेस आई है असली कौन है? अपनी आइडियोलॉजी को भूलते जा रहे हैं और बड़ों का सम्मान ये लोग करना छोड़ दे रहे हैं। जी राकेश सिंह जी, ये हमेशा से माना गया है कि राजनीतिक दल की बात कर लीजिए या देश चलाने के लिए बात कर लीजिए, किसी बड़े नेता की जरूर पड़ती है। एक तजुर्बेदार व्यक्ति की जरूरत होती है, जो बहुत लंबे समय से राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ हो, कार्य कर रहा हो। कपिल सिब्बल ने जो कह दिया कि नाराजगियां हैं हमारी, ये सच है, लेकिन कल भी कांग्रेस के थे, आज भी कांग्रेस के, आगे भी कांग्रेस के रहने वाले हैं।
ऐसे नेता जिनके नाम के आगे कद्दावर जुड़ता है कि कद्दावर कांग्रेस के नेता की तरफ से बयान सामने आया, उनको बाई साइड कर देना, उनको एक तरफ डाल देना। कपिल सिब्बल का भी हाल ही बयान आया था कि पता नहीं कब मेरी आखिरी बार मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी। ये जब सिनेरियो आएगा तो असंतुष्ट राजनेताओं की बात वो कर रहे हैं कि अब असंतुष्टों की संख्या ज्यादा है आपके यहाँ संतुष्टों के मुकाबले में। देखिए, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि ये कौन सी भाजपा है? अटल जी वाली भाजपा है, आडवाणी जी वाली भाजपा है, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा है? जिस भारतीय जनता पार्टी में सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री मिलने का टाइम नहीं देते हैं, आडवाणी जैसे इनके वरिष्ठ लोह पुरुष जो मोम पुरुष हो गए घर बैठे हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को समय नहीं मिला कभी प्रधानमंत्री ने मिलने का अच्छे 7 साल में, जसवंत सिंह जैसे लोग बाहर जाके विरोध में लड़ते हैं, उमा भारती जैसी नेता को घर बिठा दिया जाता है, और पी रविशंकर जैसे लोग घर रवाना कर दिए जाते हैं। अनेक बहुत लंबी सूची है। और गडकरी जैसे योग्य अतिथि जो पीएम पद के योग्य उम्मीदवार है, पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे अलग थलग पढ़ के फिर भी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से 100 गुना अच्छा काम गडकरी जी कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं। नितिन गडकरी साहब परिवहन मंत्रालय उनको पास पूरा है, परिवहन मंत्री हैं वो हमारे, अलग थलग कहाँ से हो गए वो? चलिए बाकी नाम में अगर आप उमा भारती का नाम गिनते हैं तो उमा भारती को भी अपने आप में एक कमान सौंपी गई है। अभी हाल ही में गंगा का पूरा कमान उनको दिया गया था, अविरल गंगा की पूरी कमान उनको सौंपी गई थी। उनके पास है अभी भी वही देख रही है आपके नॉलेज के हिसाब से? उमा भारती जी देख रही है की तरफ से बुलाया जाएगा, वो काम करेंगे। अभी हाल ही उनका बयान है, अभी पीसी करी थी उन्होंने इस हफ्ते में। तो सीधा अभी ये किया था गंगा देश में का कि मंत्री मध्य बनाया गया प्रदेश था, की लेकिन सरकार अभी भी को इंचार्ज भारत वही भेज है, देंगे अगर शराब अभी भी हैं। ये उनका बयान है पहली चीज। मंत्री नहीं है लेकिन इंचार्ज है। अब मुझे या तो बोल लेने दीजिए, आप बीजेपी प्रवक्ता और आप ही डिबेट निपटा लीजिए, मेरी जरूरत नहीं हो तो मैं बाहर जाता हूँ। आपको दे रहे थे कि उमा भारती जी कंटिन्यू कर रही है इसी काम। नहीं, आपको बहुत मिर्ची लगती है अगर बीजेपी के खिलाफ बोलने में, तो मैं बोलना बंद कर देता हूँ। देश भी समझता है इस चीज को। तो फिर आप किसी के लिए भी बोलिए। हाँ, तो आडवाणी जी, श्रीमान आडवाणी जी, लोह पुरुष, उनकी कितनी दुर्गति करी मोदी जी ने, क्या हालात कर दिए उनके। मुरली मनोहर जोशी छोटे आदमी थे क्या? जनाधार वाले नेता थे, कपिल सिब्बल से बड़े थे, क्या दुर्गति करी? जसवंत सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब कुछ दिया था, तो कैप्टन थे, अटल जी ने लाके बनाया, क्या दुर्गति करी उनके साथ? आनंद आ गया। और ऐसे कई नेता हैं, पी रविशंकर जैसे तो अभी घर बैठे, अभी हाल ही में बैठे हैं और 3-4 बैठे हैं। तो ये बोलना भारतीय जनता पार्टी का के साथ कांग्रेस खत्म हो जाएगी, एक नेता ने ये बोला, अरे आप खुद का आईना तो देखें। आपके यहाँ जो जनाधार वाले नेता थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने उनको जड़ से गला दिया, घर बिठा दिया, और आज 2 लोगों की पार्टी इस देश में चलती है, जिसको सिर्फ अमित शाह और मोदी की भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी तो समाप्त हो चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी वो संस्कार वाली नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे है, ये पूछिए। देखिए ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि परिवर्तन तो मैं हर जगह देख रही हूँ। परिवर्तन भाजपा ने भी अपने राज्य में किया है और आपने भी अपने राज्य में किया है। भाजपा ने एक ही सूबे के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन इतनी उठापटक देखने को वहां नहीं मिली। पंजाब से जो तस्वीरें आई वो 1 महीने का पूरा घटनाक्रम हो चुका है। छत्तीसगढ़ में आज आपके विधायक जो हैं आला कमान से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जब से आपके राजस्थान की सरकार बनी है तब से उठापटक जारी है। कोई भी पूछेगा कि क्या हो गया है कांग्रेस को, सबसे पुराना राजनीतिक दल, सबसे लंबी सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल, उसमें इतनी उठापटक क्यों आ रही है? एक लाइन का जवाब है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक दल है, तानाशाह का दल नहीं है। वहाँ के नेता तानाशाह नहीं है कि जिनके खिलाफ बोलो तो दूसरे दिन पार्टी से बाहर घर बिठा देंगे, सीबीआई भेज देंगे, नहीं तो जमा कर देंगे। वो नहीं होता हमारे। सब स्वतंत्र हैं, सब खुलेआम होता है, मीडिया भरपूर कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन निर्णय वही होता है जो जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं। किसी एक नेता के बोलने से निर्णय नहीं होता, वो चाहे कांग्रेस में रहे या ना रहे। कांग्रेस कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। विचारधारा से समझौता नहीं होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। दबे तुझे 3 सीएम बदले बीजेपी ने रातों रात, क्यों बदले? आप खुलेआम चर्चा कर सकते थे, इनको क्यों हटाया? विधायकों से चर्चा कर सकते थे। ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वहाँ तानाशाह शासक हैं, एक हिटलरी शासक हैं, वो रातों रात जो चाहते हैं वो कर देते हैं। सुबह निर्णय सुना देते हैं, रात में 8 बजे टीवी पे आते हैं, सुबह 7 बजे निर्णय देते हैं, ये सीएम होगा, परसों मूड होता है तो ये सीएम होगा। तो ये बीजेपी में तो होता आया, क्योंकि उनका जन्म ही ऐसा हुआ है।
लेकिन कांग्रेस में संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो आजादी से लेकर आज तक चली है, उसके पहले चली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चली हुई। वैचारिक मतभेद वाले लोग उस समय भी थे। भगत सिंह जैसे लोग थे, कांग्रेस के साथ थे, वैचारिक मतभेद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद थे, वैचारिक मतभेद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। तो ये आप हमेशा याद रखें कि आजादी की लड़ाई में जितने लोग वैचारिक मतभेद में नेहरू जी के खिलाफ भी होंगे, लेकिन कांग्रेसी विचारधारा के थे, खुलेआम संघर्ष करते थे, बात रखते थे, लेकिन कभी भी ये हिंदूवादी संगठनों के साथ जाके देश को बांटने की कोशिश किसी भी आजादी के सपूत ने नहीं की। सिर्फ एक या दो लोग जो इनके नाम ये लेते हैं, उनका आजादी में कोई योगदान नहीं। राकेश जी, आनंद शर्मा जी ने जो है नाराजगी व्यक्त की है कपिल सिब्बल के आवास पर जो घटनाक्रम हुआ उसे लेकर के। उन्होंने कहा है कि आलाकमान को इस पर चिंता जाहिर करनी चाहिए, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारी नीति, नियत और कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं कहती कि कोई आपसे इतर अपनी विचार रखे तो उसके घर पर जाकर के हमला कर दिया जाए। विचार व्यक्त करने का अधिकार है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने हाईकमान के सामने बात रखी है, सीडब्ल्यूसी में बात जाएगी, सब पे डिस्कशन होगा, उसके बाद निर्णय होगा, और रखना ही चाहिए, बिल्कुल अधिकार है। अगर आप मीडिया के माध्यम से भी रख रहे हैं तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती कि कांग्रेस से निकाल देंगे, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस से जिस दल के नेता को छोड़ के जाना हो जाए। आज अमरिंदर सिंह जी जगह जगह मिलते फिर रहे हैं, अमित शाह जी से मिल रहे हैं, तो आज कोई कांग्रेस से निकाल नहीं दिया। आप स्वतंत्र हैं, आपके निर्णय। आप ये भारतीय जनता पार्टी का नेता भी कांग्रेस के नेता से मिलने चले जाएगा तो शाम को उसका डिमोशन हो जाएगा और सीबीआई पहुंच जाएगी। तो बहुत फर्क है, दोनों की जो रचना है उसमें बहुत फर्क है। ये एक फास्टेटवादी ताकत है, तो कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी। आश्चर्य जी, शाही जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि राकेश जी का एक ही बात उनका कहना है कि हमारी लोकतांत्रिक पार्टी, हम किसी को बांध के नहीं रखते हैं। जिसकी इच्छा है वो आना चाहता है वो आ सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है। किसी पर बंदिशें नहीं लगाएंगे, हम किसी को मजबूरन अपने दल में बैठा नहीं देंगे। अगर किसी का हमसे मतभेद है केवल तो चलेगा, मतभेद के साथ भी वो हमारे साथ खड़ा हो रहा है तो हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा उसे लग रहा है कि विचारधारा ही गलत है तो वो राजनीतिक दल को त्याग सकता है, उसमें भी उनको कोई ऐतराज नहीं, चाहे वो कोई भी बड़ा नाम क्यों ना हो। उन्हें कोई ऐसा नहीं कि बड़ा नाम हमें छोड़ के ना चला जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, उन्हें उसको उसमें भी उनको कोई ऐतराज नहीं है। राकेश जी ने दो तीन चीजें कहा, दो तीन बातों का उसका वो है, लेकिन उसमें आपकी एक अधूरी बात को मैं पूरी कर देता हूं। अभी आपने सवाल पूछा आनंद शर्मा जी के लिए। आनंद शर्मा जी ने, याद होगा राकेश भाई को, कि एक बार पीरजादा जो अब्बास थे वहाँ पश्चिम बंगाल में, फुरफुरा शरीफ वाले, उनके से समर्थन लेने का, उनसे अलायंस करने का विरोध किया था। उस समय कांग्रेस कैसे बिफर गई थी और अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा जी का खुलकर विरोध किया था। ये भी हुआ था कि उन्होंने, अगर एक अपनी राय कोई नहीं रख सकता, वो मीडिया में नहीं रखी गई थी राकेश जी। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, हमने गुजरात में पूरी सरकार बदल दी, हमने 3 मुख्यमंत्री बना दिए उत्तराखंड में, हमने कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बदले, मगर एक विधायक, एक नेता का कोई विरोधी स्वर नहीं आया कि क्यों बदला गया। और जब सरकार बदली गई गुजरात में, सार्वजनिक सारे चैनलों ने दिखाया कि वहां पर पूछा वहां के हमारे पर्यवेक्षक ने कि भाई इनके अलावा कोई और नाम है आप लोगों के पास, तो कहा लोगों ने हाथ उठाकर, नहीं, हम लोग इनका समर्थन करते हैं। ये है लोकतंत्र। और उस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं जहां एओ ह्यूम ने स्थापना की कांग्रेस की, उसके बाद 70 बार भी जो है वो टूटी, और आज अपने आप को अगर असली आप कहते हैं तो आज भी आपको एक हिंदुस्तानी अध्यक्ष नहीं है, इटली की रानी अध्यक्ष है आपकी कार्यवाहक। एओ ह्यूम से शुरू हुआ, अगर असली कहते हैं तो इटली, हिंदुस्तानी अध्यक्ष नहीं है। और उसमें सोने में सुहागा, आपको नई न्यूज बताता हूं, नटवर सिंह जी आपके यहाँ बहुत शानदार विदेश मंत्री हुआ करते थे। नटवर सिंह जी इंदिरा जी के समय में विदेश मंत्री हुआ करते थे, बहुत बढ़िया आप लोग उनके सम्मान किया करते थे। उन्होंने जानते क्या कहा है, आज संकट की घड़ी है कांग्रेस में, बिना अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं, और संकट के समय में उनको दिल्ली में होना चाहिए था। तो क्या कहते हैं, युवराज जो है केरल में है और युवराजी जो है उत्तर प्रदेश में। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहेंगे। दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बातों को रखने के लिए।